किसी ज़माने में किसी जगह एक बादशाह रहता था। उसकी एक जवान बेटी थी। बहुत से मुल्कों से शहजादे और वज़ीरज़ादे उससे शादी करने के लिए आए, लेकिन शहजादी उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन बादशाह ने बेटी को अपने पास बुलाया और उससे कहा, मेरी प्यारी बेटी, मेरी आंखों का नूर, मेरे दिल का सुरूर, मैं सब बादशाहों को इत्तला दे चुका हूँ कि मेरी बेटी के लिए वर चाहिए। अब तक कितने बहादुर जवान आ चुके हैं, मगर तुमने उन सबको ठुकरा दिया। आखिर इसकी वजह क्या है? तुम चाहती क्या हो? शहजादी ने जवाब दिया, अब्बा जान, मैं उससे शादी करूंगी जो 3 झूठ बोले और हर झूठ में 40 झूठ हों, और इस रवानी से बोले कि दिल को मोह ले। बादशाह ने हर तरफ अपने ढंढोरचियों को भेजा, जो ये ऐलान करते फिरें, बादशाह उस आदमी से अपनी बेटी की शादी करेगा जो 3 झूठ बोले और हर झूठ में 40 झूठ हों। ये ऐलान सुनते ही हर तरफ से शादी के उम्मीदवार आए और दरबार में हाजिर होकर अपने गरे हुए झूठे किस्से सुनाने लगे। बादशाह ने अपने मुल्क के तमाम दानिशवरों को अपने दरबार में इकट्ठा किया और उनसे कहा, अगर कोई सचमुच झूठ बोले तो तुम लोग कहना कि ये झूठ है, और कोई सच बोले तो कहना सच है। लेकिन अगर तुम लोगों ने झूठ को सच और सच को झूठ बताया तो तुम्हारे सर तन से जुदा करवा के तुम्हारी सारी जायदाद लुटवा दूंगा। मुकाबला शुरू हुआ। बादशाह का दामाद बनने का इरादा रखने वाले बारी बारी अपना झूठ सुनाने लगे। हर दफा जब कोई अपना झूठ सुना चुकता तो बादशाह अपने दानिशमंदों से पूछता, ये झूठ है या सच? और हर दफा दानिशमंद लोग ये जवाब देते, बादशाह आलम, दुनिया में ऐसा होता है। कितने ही बादशाह और बादशाहजादे आए और अपना सा मुंह लेकर लौट गए। उसी शहर में एक गरीब नौजवान रहता था, जो पहाड़ों और जंगलों से लकड़ियां इकट्ठी करके लाता और उन्हें बेचकर अपना पेट पालता था। एक दफा वो लकड़ियां इकट्ठी करने पहाड़ पर जा रहा था कि अचानक बादशाह के डंडोरचियों को ये ऐलान करते सुना कि जो कोई 3 झूठ बोलेगा, उनमें से हर एक झूठ में 40 झूठ होंगे, वही शहजादी का खाबंद बनेगा। अरे वाह, ये हुई ना बात, चलो झूठ बोल देते हैं, उस नौजवान ने अपने आप से कहा, और फिर शाही दरबार की राह ली। वो जब महल के दरवाजे पर पहुंचा तो चौकीदार उस पर पल पड़े और उसको दुत्कारने लगे। अरे तू हकीर, नाचीज, गदागर, गले सरे भिखारी, तू यहाँ कहाँ से आ गया? चल हट यहाँ से, अपना रास्ता नाप। नौजवान ने पहरेदारों से कहा, मुझे बादशाह से कुछ अर्ज करना है। अरे तू गदागर, बादशाह से कुछ हाक अर्ज करेगा? चल चल, दूर हो जा यहाँ से। नौजवान ने दोनों हाथ बांधकर कहा, मुझे बादशाह से ये अर्ज करना है कि मेरे मालिक के पास 200 बेरे हैं, जिनको वो बादशाह की नज़र करना चाहता है। ये सुनते ही पहरेदारों में से एक दौड़कर बादशाह के पास गया और कहा, शहनशाह आलम, कोई हकीर व फकीर आदमी आया है, कहता है कि मेरे मालिक के पास 200 बेरे हैं, जिनको वो बादशाह की नज़र करना चाहता है। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे यहाँ ले आओ। नौजवान को बादशाह के सामने हाजिर किया गया। बादशाह ने पूछा, ए हकीर बंदे, कहाँ है तेरी बेरें? गरीब नौजवान ने कहना शुरू किया, बादशाह आलम, इजाज़त पाऊँ तो अर्ज करूँ। मैं एक गरीब और नातवा यतीम हूँ। मैं अपने माँ बाप की अकेली औलाद था। मेरे भाई सब के सब मर गए और हम सिर्फ 3 भाई जिंदा रह गए। हम तीनों भाइयों ने ना कभी एक दूसरे को देखा और ना ही एक दूसरे को जानते थे। एक दिन अचानक हमारी मुलाकात हो गई। हमने एक दूसरे को पहचान लिया। देखता क्या हूँ कि हम में से एक का चोहा बगैर गिरिबान का है, दूसरे का बगैर आस्तीनों का, और तीसरे का बगैर दामन का। जैसा कहते हैं कि अंधा अंधे को अंधेरे में पहचाने, हम आपस में मिल गए, एक दूसरे से गुल मिल गए और गुल मिलकर चले। बगैर रास्ते पर पाँव रखे और बगैर रास्ते पर आए, हम चलते गए। एक जगह अचानक क्या देखते हैं कि जमीन पर 3 सिक्के पड़े हुए हैं। उनमें से 2 बिल्कुल घिसे पिटे हैं और तीसरे पर मोहर गायब है। जिस सिक्के पर मोहर नहीं थी, उसे हमने उठा लिया और फिर आगे चले। चलते गए, बहुत दूर निकल गए। फिर चलते गए और एक नशेब में उतर गए। देखा नाले में
चारे में काम आने वाली 3 छोटी मछलियां पड़ी हैं। 2 तो बिल्कुल बेजान हैं और तीसरी मरी हुई है। हमने मरी हुई छोटी मछली को उठाकर उस जोहे के दामन में रखा जिसमें दामन था ही नहीं, और आगे चल निकले। चलते चलते एक जगह पहुंचकर हमने देखा कि सामने 3 मकान खड़े हैं। उनमें से 2 ऊपर से खुले हुए हैं, जबकि तीसरा बगैर दीवारों के है। जो मकान बगैर दीवारों का था, हम उसके अंदर गए। वहां 3 देग पड़े थे। 2 तो छलनी जैसे थे, तीसरे का पैंदा गायब था। हमने मरी हुई नन्ही मछली को उस देग में डाला जिसका पैंदा गायब था, और फिर इधर उधर लकड़ियां तलाश करने लगे, लेकिन लकड़ी वकड़ी कुछ ना मिली। चुनाचे हम बगैर आग जलाए ही उसे पकाने लगे। हमने खूब डट कर पकाया। हड्डियां तो खूब पक गईं, लेकिन गोश्त कच्चे का कच्चा रह गया। हमने डट कर गोश्त खाया। हमारे पेट भर गए। इतने फूल गए कि जब हमने दरवाजे से बाहर निकलना चाहा तो निकल ना सके। दीवार में एक दरार मिल गई, उससे होकर हम बाहर आए और फिर आगे चल पड़े। रास्ते पर हम चलते गए और एक लकोदक सहरा में जा पहुंचे। अचानक हमने सामने देखा कि घास में एक खरगोश का एक बच्चा छुपा बैठा है। वहां एक दरख्त था। उसकी शाख से बगैर काटे हमने एक डंडा बना लिया और ये डंडा खरगोश के बच्चे को खींच कर मारा। वो 3 कला बाजियां खाकर गिर पड़ा। हमने उसे पकड़ लिया और काटा तो उसमें 6 मन गोश्त और इतनी ही चर्बी निकली। गोश्त को हमने पकाया, ना सुखाया, वहीं बैठकर ऐसे ही खा लिया। लेकिन फिर भी पेट नहीं भरा। हम भूखे के भूखे ही रह गए। मेरे दोनों भाई मुझसे नाराज हो गए और रूठ कर चले गए। मैं खुश हुआ कि सारी चर्बी मेरी हो गई। मैंने लौंग बूट जैसे चमड़े के पताबे उतारे और उन पर चर्बी की मालिश करने लग गया। सारी चर्बी चमड़े का एक ही पताबा खा गया और दूसरा बगैर मालिश के रह गया। मैं बहुत थक गया था, वहीं पड़कर सो गया। अचानक शोर और धक्कम धक्का की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर उठ बैठा। देखता क्या हूं कि मेरे दोनों पताबे आपस में लड़ रहे हैं। मैंने दोनों के मुंह पर एक एक गुमसा मारा और फिर पड़कर सो गया। आधी रात के वक्त सर्दी से मेरी आंख खुल गई। देखता क्या हूं कि मेरा चूहा जिसको ओढ़ कर मैं सोया था गायब है। पता चला कि मेरे उस पताबे ने जिस पर चर्बी की मालिश की हुई थी, मेरे ऊपर से चूहे को खींचकर अपने ऊपर लपेट लिया है और सो गया है। और वह दूसरा पताबा जिस पर मालिश नहीं हुई थी, रूठ कर चला गया है। मैंने मालिश किए हुए पताबे को जगाया, उसको अपने पाँव में डाला, चूहे को पहनकर ऊपर से पटका बाला। चूहे के दामन को, जो था ही नहीं, उठाकर कमर में ठोंस लिया और अपने घर को चला। जब मैं घर से गया था तो वहां मेरी माँ और एक मुर्गा दोनों रह गए थे। अब वापस आकर देखता हूँ तो वहां ना माँ है और ना ही मुर्गा। अचानक अपने पाँव की तरफ देखा तो पता चला कि मेरा जो एक पताबा रह गया था वो भी गायब हो चुका है। मुझे बड़ा दुख हुआ। सोचा ये क्या मुसीबत है, उन्हें अब कहाँ तलाश करूं। मैं फरियाद लेकर आपकी बारगाह में आया। बाहर आपके नौकर खड़े थे, उन्होंने मुझे अंदर नहीं आने दिया। इतना कहकर गरीब नौजवान ने अपना सर झुका लिया और खामोश हो गया। उसकी बातें सुनकर बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ। उसने अपने दानिशमंदों की तरफ देखा। दानिशमंद लोग सब उठ खड़े हुए, झुक झुक कर आदाब बजा लाए और एक जुबान होकर कहा, शहनशाह आलम, इस कुतिया के पिल्ले ने जो कुछ भी कहा वह झूठ है, सरासर झूठ। अपने मालिक की भेजी हुई बेरों के बारे में भी शायद ये यही कहे कि वो गुम हो गई हैं। बादशाह दफातन नौजवान की तरफ देखते हुए गरज उठा, बेरे कहाँ हैं बता। बादशाह आलम, इजाजत पाऊं तो अर्ज करूं। नौजवान ने कहना शुरू किया, जब आपके नौकरों ने मुझे अंदर न आने दिया तो मैं बहुत उदास हो गया और अपनी माँ, मुर्गे और मालिश किए हुए पताबे की तलाश में चल पड़ा। चलते चलते एक गांव में पहुंचा। देर तक लोगों से पूछताछ करता और उन्हें ढूंढता रहा। आखिरकार मुर्गा मिल गया। वो एक जमींदार के खेत में हल चला रहा था। हम दोनों ने सलामा ले किया और गले मिले। मालूम हुआ कि 6 महीने तक मुसलसल मेहनत करके मुर्गे ने बोरियां सीने की एक सुई कमाई है और उसको भी मालिक अपने पास रखे हुए है। मैंने लड़ झगड़ कर उससे वो सुई हासिल कर ली। फिर मैंने मुर्गे से कहा, चलो अब घर चलें।
مرغے نے کہا نہیں، میں ابھی نہیں چلوں گا، میں 6 مہینوں کے لیے بڑھتی ہوا ہوں، 3 مہینے گزر چکے ہیں، 3 مہینے باقی ہیں، مدت پوری ہو جائے گی تو میں اپنی اجرت لے کر خود گھر آ جاؤں گا۔ میں نے سوئی کو لے لیا اور مرغے کو وہیں چھوڑ کر گھر روانہ ہو گیا۔ واپس آ کر کیا دیکھتا ہوں کہ میرا مکان غائب ہے۔ میں اتنا اداس ہوا کہ کیا بتاؤں۔ اپنی بوڑھی ماں اور پتابے کی تلاش میں نکل گیا۔ ایک ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا تو وہ کہیں دکھائی نہ دیے۔ ایک پہاڑی پر چڑھ کر چاروں طرف دیکھا تو دکھائی نہ آئے۔ میں مایوس ہو کر نیچے اتر آیا۔ میرے پاس جو سوئی تھی اس کو میں نے زمین میں گاڑ دیا اور پھر اس پر چڑھ کر ادھر ادھر نظر دوڑائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بوڑھی ماں دریا کے کنارے پر بیٹھی کپڑے دھو رہی ہے۔ میں نے سوئی اٹھا لی اور چل پڑا۔ کتنے ہی ٹیلوں اور پہاڑیوں سے گزر کر بالآخر اپنی ماں کے پاس پہنچا۔ معلوم ہوا کہ جب میں گم ہو گیا تھا تو میری ماں ایک امیر آدمی کے ہاں نوکری کرنے لگی تھی۔ میں نے ماں سے کہا چلیے گھر چلیں۔ ماں نے کہا نہیں، ابھی میں گھر نہیں چلوں گی، اپنی اجرت وصول کر کے آؤں گی۔ میں نے 3 سال نوکری کر کے 3 مہینوں کی روٹی کمائی ہے، اب 3 مہینے اور باقی رہ گئے ہیں، یہ مدت پوری کر کے میں خود ہی گھر آ جاؤں گی، ابھی تم اکیلے چلے جاؤ۔ میں نے اپنے ماتھے پر ایک چپت ماری، اپنے چوہے کے دامن کو جو تھا ہی نہیں پٹکے میں ٹھونس لیا اور واپس چل پڑا۔ تھوڑی دور پہنچا تو دیکھا دریا کا پانی پھیل گیا ہے اور دریا پر جو پل تھا اسے بہا کر لے گیا ہے۔ چلچلاتی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، مجھے بے حد پیاس لگی تھی۔ پانی پینے گیا تو دیکھا دریا کا پانی جم گیا ہے۔ میں نے برف کو توڑنا چاہا لیکن پتھریلی زمین پر کوئی پتھر نہ ملا جس سے میں برف کو توڑ سکتا۔ بے بس لاچار ہو کر میں نے اپنے سر سے برف کو توڑا، گڑے میں اپنا سر ڈال کر خوب ڈٹ کر پانی پیا اور پھر آگے چل پڑا۔ چلتے چلتے اچانک مجھے اپنی سوئی یاد آ گئی۔ میں واپس دریا کے کنارے گیا، جا کر دیکھتا ہوں کہ سوئی وہاں نہیں ہے۔ میں تو بہت اداس ہو گیا کہ میرے پاس لے دے کے یہی ایک چیز تھی اور اسے بھی میں نے کھو دیا۔ اداس اور پریشان میں اپنی ماں کے پاس واپس گیا۔ تب تک ان کی نوکری کی مدت پوری ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے مالک سے کہا کہ میری مدت پوری ہو چکی ہے، میری اجرت دے دو، میں چلتی ہوں۔ مالک ان پر چیخنے چلانے لگ گیا، تجھے اجرت بھی دینی پڑے گی۔ یہ کہہ کر اس نے میری ماں کے زور سے جو ایک مکہ مارا تو بیچاری نے وہیں گر کر دم توڑ دیا۔ ہائے یہ کیا مصیبت بری زندگی ہے۔ میں نے بہت سوچا، پھر فریاد لے کر آپ کے پاس آیا، لیکن آپ کے نوکروں نے مجھے اندر نہیں آنے دیا۔ اتنا کہہ کر نوجوان نے اپنی گردن جھکا لی اور خاموش ہو گیا۔ بادشاہ کو پھر بڑا تعجب ہوا۔ اس نے ایک بار پھر اپنے دانش مندوں کی طرف دیکھا۔ دانش مندوں میں سے ایک جو سب سے زیادہ دانش مند تھا وہ کھڑا ہو گیا اور زمین تک جھک کر کہا، حضور والا، اس کتیا کے پلے کی باتوں پر یقین نہ کیجیے گا۔ اس ذلیل کی ایک ایک بات جھوٹ ہے، سفید جھوٹ۔ اب اس سے بیروں کا تقاضا کیجیے، شاید اب یہ یہی کہے گا کہ وہ تو چوری ہو گئیں۔ بادشاہ عالم، اگر آپ کی اجازت پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ نوجوان نے پھر سے کہنا شروع کیا، جب آپ کے نوکروں نے مجھے اندر نہیں آنے دیا تو میں نے سوچا کہ میں خود چل کر اس ظالم کی خبر لوں۔ یہ سوچ کر میں واپس اس امیر آدمی کے پاس پہنچا جس نے میری ماں کو مار دیا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی میں چیخ کر کہنے لگا، بڑھیا کی اجرت دے دو، تم نے اس کا خون کیا ہے، اس کے خون کی قیمت ادا کرو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اس ظالم کو گریبان سے پکڑ لیا اور گھسیٹتا ہوا باہر سڑک پر لے آیا۔ وہاں بے شمار لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے جھگڑا میرے حق میں کر دیا۔ اس امیر ظالم نے مجھے ایک گدھا دیا۔ میں گدھے پر سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف چلتا رہا۔ پھر ایک جگہ میں نے دیکھا کہ سامنے سے اونٹوں اور گھوڑوں کے 40 قافلے آ رہے ہیں۔ قافلوں کے سردار نے مجھے مخاطب کر کے مجھ سے کہا، اے گدھے والے، تمہارے گدھے کی پیٹھ کی کھال چھل گئی ہے، نیچے اتر آؤ، اس کی پیٹھ کا کپڑا ٹھیک کر دو۔ میں فوراً نیچے اتر آیا اور دیکھا کہ گدھے کی پیٹھ پر واقعی زخم پڑ گیا ہے۔ میں نے اس آدمی کو مخاطب کر کے پوچھا، حضور والا، اس کی دوا کیا ہے؟ اس نے ایک اخروٹ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا،
इस अखरोट को जलाकर इस अखरोट की राख गधे के जख्म पर लगा देना, गधा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने अखरोट जलाकर उसकी राख गधे की पीठ पर लगाई और फिर गधे की पीठ को दोबारा कपड़े से ढांपने को हुआ तो क्या देखता हूँ कि गधे की पीठ पर अखरोट का एक पौधा उगाया है। वो पौधा देखते ही देखते एक बड़ा सा दरख्त बन गया। देखते ही देखते उस पर फूल आए और फल लगे और फिर देखते ही देखते फल पककर तैयार हो गए। अरे अब क्या किया जाए, मैंने सोचा। अगर मैं दरख्त पर चढ़कर इसको हिलाने लगूं तो गधे की पीठ खराब कर डालूंगा। बेहतर यही है कि अखरोटों को पत्थर मारकर गिराऊं। ये तय करके मैंने गधे को एक ऐसी जगह ले जाकर खड़ा कर दिया जहां पत्थर वत्थर कुछ नहीं था। मैंने आस्तीनें चढ़ाई और पत्थर अखरोट के दरख्त पर फेंकने लग गया। मैं फेंकता रहा, लेकिन ना कोई फेंका हुआ पत्थर नीचे गिरा और ना ही कोई अखरोट। फिर भी मैं मायूस ना हुआ और पत्थर फेंकता चला गया। बिलाखिर सारे पत्थर खत्म हो गए। अब तो मुझे खुद उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा, मैंने सोचा। और ये सोचकर मैं दरख्त के ऊपर चढ़ गया। क्या देखता हूँ कि वहाँ एक लंबा चौड़ा बाग है और उसके सिरे पर एक नाला है जो कि एक दिलरुबा आहंग में गीत गाता बह रहा है। आहा, तरबूज उगाने के लिए क्या अच्छा बाग है, मैंने खुश होकर सोचा। और फिर फौरन वहाँ तरबूज के बीज बो दिए। देखते ही देखते ऐसे तरबूज तैयार हो गए कि क्या कहने। इतने बड़े बड़े कि कोई दोनों हाथ फैलाकर भी उनका अहाता नहीं कर सकता। मैंने एक तरबूज तोड़ लिया और नाले के किनारे बैठ गया और अभी छुरी की नोक को तरबूज में गाड़ा ही था कि तरबूज दरख्त से फट गया और छुरी मेरे हाथ से छूटकर उसके अंदर जा गिरी। मैं उसे उठाने के लिए झुका तो खुद भी तरबूज के अंदर जा गिरा। मैं बहुत देर तक वहां अपनी छुरी की तलाश में फिरता रहा। दफातन मुझे वहां एक आदमी मिल गया। मैंने उससे पूछा, साहब आपने रास्ते पर कोई छुरी तो नहीं देखी? अरे आपको किसी छोटी सी छुरी की तलाश है? उस आदमी ने कहा। अरे यहाँ हम 40 काफले थे और हर एक काफले में 40 ऊंट थे, ना जाने वो कहाँ गुम हो गए। बादशाह आलम, इसी मुसीबत का किस्सा सुनाने के लिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। इतना कहकर गरीब नौजवान ने अपना सर झुका लिया और चुप हो गया। बादशाह भी सोच में पड़ गया। उसके दानिशमंदों में से एक उठ खड़ा हुआ और बहुत ही झुककर अदाब बजा लाने के बाद कहने लगा, हजूरे वाला, अपने खजाने में से 2-4 सिक्के दे दिलाकर इस कुतिया के पिल्ले को चलता कीजिए। शहजादी दरवाजे के पीछे खड़ी सारी बातें सुन रही थी। वो फौरन अपने बाप के पास आई और कहने लगी, इसने मेरी तीनों शर्तें पूरी कर दी हैं। ये गरीब है तो क्या हुआ, मैं इससे शादी करूंगी। गरीब नौजवान ने झुककर बादशाह की ताजीम की और कहा, बादशाह आजम, मैंने कितने ही सालों पहाड़ी चरागाहों में अपने मालिक की भेड़ बकरियां चराई हैं। इस मेहनत के इवज में उसने मुझे 200 बेरें देनी थीं, लेकिन उसने मुझे बेरें नहीं दी और मुझे निकाल दिया। अज़राह करम, आप मुझे उस आदमी से मेरी 200 बेरें दिलवा दीजिए, मैं उन्हें शादी के जहेज में दूंगा। नौजवान की बात सुनकर बादशाह और सब दरबारी हंसे और फिर बादशाह ने बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की शादी उस नौजवान से करवा दी।